नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील के गांव कुम्हा की है। यह कहानी उस सच्चाई की है जो सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर दिखाती है। गांव की करीब 400 से 500 बीघा जमीन पिछले 3-4 सालों से पानी में डूबी थी। हालात इतने बुरे थे कि युवा खेती छोड़कर पलायन कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने नेताओं के वादों पर एक बहुत ही तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, आज तक हमें सिर्फ झूठे हवाई वादे मिले हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं मिला। जब सरकारी कोष खाली निकले तो गांव वालों ने पड़ोसी गांव एचवाड़ा में मिली मदद को देखकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। प्रार्थना के मात्र 3 दिन के भीतर कुम्हा गांव में राहत का एक विशाल काफिला आ पहुंचा। यह मदद सामान्य नहीं थी, यह एक संपूर्ण पैकेज था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 8-10 HP की मोटरें और 23,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खेतों में बिजली की समस्या को देखते हुए संत जी ने जनरेटर भी भिजवाए। सेवादारों ने बताया कि जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तब तक दिया जाएगा जब तक पानी नहीं निकलता। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज कुम्हा गांव के उन खेतों में हरियाली लौट आई है जहां कुछ महीनों पहले तक सिर्फ सड़ा हुआ पानी था। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीन ने दिन रात चलकर गांव की 1800 से 1900 बीघा जमीन को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज वहां गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच और ग्रामीणों का खुशी खुशी अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से 5,000 से 6,000 मन अनाज पैदा होगा, जिसकी कीमत करीब 2 से 3 करोड़ रुपए होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूं गांव कुम्हा, तहसील कुम्हेर और जिला डीग में। मेरे पीछे आप जो फसल देख रहे हैं, यहाँ आपको हरियाली नज़र आ रही होगी और अगर इस तरफ भी आप देखोगे दूसरी तरफ तो यहाँ भी आपको हरियाली नज़र आ रही होगी। कुछ समय पहले आपने पहली वीडियो देखी थी जिसमें यहाँ पे जो गांव कुम्हा है उसकी पूरी ज़मीन जो है वो जलमग्न थी। जलमग्न रहने की वजह से पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी थी और फिर एक ऐसी मदद इनके पास आई जिससे आज यहाँ आपको फसल लहराती नज़र आ रही है। गेहूं जो है खेतों में बुआई हो चुकी है गेहूं की और किसानों के चेहरे पे अभी खुशी नज़र आ रही है। तो सरपंच साहब मौजूद हैं, सरपंच साहब से करते हैं तमाम बातचीत, जानते हैं। जी नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर, नमस्कार जी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम फतेह सिंह, सरपंच ग्राम कुम्हा जी, जिला डीग, तहसील कुम्हेर। ये हमारी जो जमीन है और पास कम से कम 2.5 से 3 बीघे जमीन जो हथिका है, 3 से 3.5 बीघे जमीन, इस सब में पानी भरे हुए हो। और पहले यहाँ बुवाई भी ना भाई 2-3 साल तक करते हैं क्योंकि बाढ़ से ही जमीन रह जाती। अब जब यहाँ को बाबा की मत भैया रामपाल महाराज जी की बात है, पानी निकालो हमने तो पानी निकाल के पैप ऊपर हैं, हम ड्रोन में आ रहे होंगे आपके आगे, पानी निकालो तो अभी सब जमीन हमारी बह गई है। कच्चू जो नीचे को जलान है बुद्ध है वो है और सबरी जबाई बह गई है। हमारा गांव खुशहाल है खूब जी। तो जो कुम्हा गांव है, कुम्हा गांव की कुल कितनी जमीन जो है जलमग्न थी? 2-2.5 हजार बीघे जमीन जलमग्न थी। और अभी कितने बीघा जमीन में जो है बुआई हो चुकी है? अब 18 से 19 बीघे में बुवाई हो चुकी है। मतलब लगभग 80% जो है 80% से 90% बुवाई है गई है। जो नीची जमीन है जो गहरे गड्ढा से भी रह गए, बिन से पानी ना निकल पाया क्योंकि मोटर को आ ना सके भी। जी जी जी। तो अभी यहाँ से कितना अनुमान है कि यहाँ से इतनी पैदावार हो सकती है? अब सब लगा लो कम से कम 5-4 हजार तो पैदावार रह ही जाए, 5-4 हजार में। क्या माहौल है गांव में? गांव में बढ़िया माहौल है। बाबा रामपाल की जय जयकार रह रही है कि हमारे बच्चा खुशहाल रहेंगे, सबर के भोजन रह जाएंगे तैयार। नहीं बहुत परेशानी, बहुत में जूझ रहे लोग बाग, अब सब खुशहाल है। बाबा की जय जयकार बीत रही गाँव में। जी बिल्कुल। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि कितने समय से ये जो है यहाँ समस्या थी? कम से कम 5-4 वर्ष से समस्या आ रही। जब से वर्षा वही का है चौकी, जब से समस्या जमीन रह जाती, अब के सब बुवाई हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं बाबा से आगे जो रह गई क्या जमीन थोड़ी सी हमारी, बाबू की व्यवस्था हम या जेठ मासिर में कर देंगे। पाइप रखे हैं हमारे पास कच्चू बाबा के,
जो मतलब पानी निकालो अब वो गड़ ना पाए जमीन में, कछु जमीन में गाड़ दिए हैं हमने, और जहाँ पानी में ना चल पाए भी मोटर भी हमने पाइप बगल को निकाल के डाल लिए हैं, ऊपर से ही पानी निकालो बनने अब गड़वा देंगे। जी, तो क्या आपको कोई ऐसी उम्मीद थी कि कभी ऐसी मदद हमारी हो सकती है? कबू ना आई, हमने तो 5-4 वर्ष तक को सरकार ने करो नहीं, MLA ने करो नहीं, कहो MP ने करो नहीं, कोई मदद मिली ना हमने। हम खूब किल्ला लिए सबके जो ये आए, कलेक्टर के जो हमें आए, MLA थे हमने निकले, MP थे हमने निकले, कोई मदद ना मिली। वो तो हमारी जो मान लो बाबा रामपाल भगवान बन गया टाइम पे, बाई ने मतलब मदद करी है, सो पानी निकल गया, हमारी फसल की बुवाई है गई। जी, तो अगर यहाँ से मोटा मोटा अनुमान लेके चलते हैं तो यहाँ से लगभग 6,000 मन यहाँ से गेहूँ हो सकता है। 5-6 हजार मन गेहूँ आराम से आ जाओ। ये जमीन मजबूत है, जो पानी भरते है हमारे यहाँ में, काली मिट्टी की जमीन है, या अच्छी पैदा होते, तो लगभग 2-3 करोड़ का यहाँ से पैदावार हो जाएगी। हाँ आ जाएगी। जी, बिल्कुल। गांव कुम्हा से आपने तमाम बातें जानी सरपंच साहब जी से कि गांव कुम्हा की जो भूमि है लगभग 2000 बीघा जो भूमि थी वो जलमग्न थी, और अभी इस वक्त जो है यहाँ पे 1800-1900 बीघा भूमि में जो है अभी बुवाई हो चुकी है और गेहूं की बुवाई हो चुकी है। और अनुमानित इन्होंने बताया अभी सरपंच साहब ने कि अनुमानित यहाँ से जो पैदावार है वो लगभग 5-6 हज़ार मन गेहूँ की पैदावार हो सकती है, जो कि अगर हम पैसे के रूप में भी अगर हम उसको अनुमान लगाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ की पैदावार गांव कुमा से होगी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया क्या जी। नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। कितना जो जमीन थी वो आपकी जलमग्न थी? करीबन 2000 बीघा जमीन थी हमारे जंगल में। वो बाबा की मदद से जो व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था हमारे गांव के लिए संपन्न रही बहुत अच्छी तरह से। कितना बीघा में उनमें पानी से फिर भी 100 बीघे करीब हमारी जमीन बाकी रह गई। अच्छा, तो महाराज जी हाँ, की तरफ से कोई महाराज कमी जी रही? की तरफ से कोई कमी नहीं थी हमारे यहाँ, उनकी तरफ से मोटर पाइपें तो नहीं, सारी सुविधा उनकी तरफ से मिल गई, जहाँ तक कि डीजल भी हमारे लिए मिला था। और जनरेटर का किराया भी? हाँ, किराया वही वसूल किया था। कोई कमी रही? नहीं, संत कोई रामपाल जी कमी महाराज जी नहीं, की कोई तरफ कमी नहीं उनकी तरफ से। महाराज जी की जय जयकार बीत रही है हमारे यहाँ। तो नहीं, हमारे यहाँ पिछली साल कतई ना बह गई, अब की बाबा की कृपा से हमारे यहाँ सब मतलब खुशहाल हैं। बाबा की कृपा इतनी भैया हमारे यहाँ, तो सबकी बाबा की जय जयकार बीत रही है हमारे क्षेत्र में। कौन से बाबा? बाबा रामपाल जी। अच्छा, रामपाल जी महाराज। रामपाल महाराज जी की जय जयकार बीत रही है, खूब कृपा रही है बन की। गांव में बढ़िया माहौल? गांव में सब खुशहाल हैं, खूब कोई दिक्कत ना, खूब पैदा है रही है बात जमीनों हमारी। 18-17-18-20 मन तक बीघे बैठ रहे हैं बहुत। इतनी लेट नेक्स्ट की कमी रह गई हमारी तरफ से कि एक तो बाबा को नेक लेट मिले हमें साधन, दूसरा लोग नेक जुटे कमे बातें नहीं, सब जमीन बह जाती हमारी। हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई क्योंकि साधन जुटा नहीं पानी। बाबा की तरफ से डीजल और मतलब जनरेटर को किराया खूब व्यवस्था रही है, मोटर पाइप सबकी। महाराज जी की तरफ महाराज से जी कोई की कमी नहीं? पूरी जय जयकार बीत रही है हमारे यहाँ। महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं ना, रही? कोई कमी नहीं महाराज जी की तरफ से। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब की बार बढ़िया खेती वेती हुई है? हाँ, बढ़िया खेती भैया, खल गई बेटा पानी की खेती, पानी लेकर गो खल गई है। कितने वर्षों में ये नज़ारा देखने को मिला है? पहली बार हुए हो, पानी को इंतजाम तो नहीं कभी ना हुए। पानी तो पहली बार ही खले हो, नहीं कोई भरे रह जाए खेत। अब कैसा अब महसूस तो हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है भैया, फसल मिल गई है तो बढ़िया ही महसूस हो रहा है। ये चारा, किसान है और का चाहिए कि चारों ही चाहिए। ये चारा ले जा रहे हो पशुओं के लिए? हाँ, पशु के लिए ले जा रहे हैं चारों भैया। और का करें भैया, दिन कट रहे हैं पर बढ़िया, नहीं खेती में कछु ना हो तो कछु नहीं। हम तो किसान आदमी है। हाँ, किसान है हम तो। बढ़िया है, महाराज जी ने बढ़िया करे बावन ने। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया आदमी है, कोई दुनिया का छुके हमारे का तो बढ़िया आदमी है, जो हमें पैदावारी दी है तो अच्छे आदमी है लोग हैं। और क्या है भैया, यही चाहिए, किसान है तो रोटी चाहिए 2 वक्त के टाइम पे। मतलब बच्चों का भरण पोषण हाँ, बढ़िया ढंग से हो बच्चों को जाएगा? काम जब तो बच्चा लिख पढ़ रहे हैं, खर्चा तो है ही। अपन ऐसो पैदा है जाए तो किसान खुश है जाए, यही तो है हमारी जमीन। और का है हमारा जो कुछ है, धरती माता ही है हमारी, जो कुछ है हमारी, खुश हैं। और का अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से नहीं मिलती तो न जाने कितना बड़ा नुकसान गांव कुमा को, तहसील को और जिलों, क्योंकि पूरा भारतवर्ष ही कृषि प्रधान देश है और इसी पे ही भारत की पूरी जो है अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुम्हा गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो बड़े बड़े कथावाचक लाखों रुपये लेकर भी समाज को 1 रुपया नहीं देते और जो नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं
उनके गाल पर यह निस्वार्थ सेवा एक करारा तमाचा है। जिस संकट में अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, वहां संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए का खर्च अपने कंधों पर उठाकर पूरे गांव को बचा लिया। आज कूम्हा गांव का बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक परोपकार के लिए उनके समक्ष नतमस्तक है।